भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति डैश से हुई है। तो भारत के जो अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र से भारत के शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति हुई है। नाट्य शास्त्र जो है ये किसकी रचना है? तो ये भरत मुनि की रचना है। ये किसकी रचना है? तो ये भरत मुनि की रचना है। और नाट्य शास्त्र में टोटल 36 चैप्टर दिए हुए हैं। कितने चैप्टर दिए हुए हैं? 36 चैप्टर दिए हुए हैं। और नाट्य शास्त्र में जो है वो 6000 पंक्तियाँ, काव्य पंक्तियाँ हैं। कितनी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो ये यहाँ पे 6000 काव्य पंक्तियाँ हैं यहाँ पे। ये शॉर्ट नोट्स आप साथ में बनाते चलिएगा, ये आपको रिवीजन के समय बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे ही देंगे वीडियो के जस्ट बाद। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, झावेरी बहनों का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? झावेरी बहनें, ये बहुत फेमस नाम है झावेरी बहनें। अक्सर एसएससी इससे प्रश्न पूछता है। तो झावेरी बहनों का संबंध किससे है? तो झावेरी बहनों का जो संबंध है वो मणिपुरी नृत्य से इनका संबंध है, झावेरी बहनों का। झावेरी बहनों के आपको नाम पता ही होंगे, जैसे कि पहला नाम आता है हमारा दर्शना। पहला नाम क्या आता है? पहला नाम है हमारा दर्शना, दूसरा नाम है हमारा नयना, और तीसरा नाम है हमारा रंजना, और चौथा नाम जो हमारा आता है वो किसका आता है? तो वो चौथा नाम जो आता है वो आता है हमारा सुवर्णा का। दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा, ये चारों जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं और इनको ये झावेरी बहनों के नाम से जानते हैं। और मणिपुरी नृत्य के जो गुरु हैं वो कौन है? तो जो मणिपुरी नृत्य के गुरु हैं वो हैं विपिन कुमार सिंह। कौन है गुरु? विपिन कुमार सिंह, ये मणिपुरी नृत्य के गुरु हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छऊ लोक नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं। तो जो छऊ लोक नृत्य है इसकी कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो जो छऊ लोक नृत्य है इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें 3 कौन सी प्रमुख शैलियां हैं? तो सबसे पहले हमारे ये 3 प्रमुख नृत्य शैलियां आती हैं छऊ की। तो पहले आता है हमारा राउर केला छऊ। तो ये पहला कौन सा है? तो पहला है राउर केला छऊ। ये राउर केला छऊ है, ये हमारा झारखंड में होता है। दूसरा आता है हमारा मयूरभंज। दूसरा कौन सा आता है? ये मयूरभंज है, ये हमारा उड़ीसा में होता है। तीसरा आता है हमारा पिरुलिया बहू। पिरुलिया, ये तीसरा है हमारा पिरुलिया बिहू, ये हमारा वेस्ट बंगाल में होता है पिरुलिया बिहू। तो ये राउरकेला बिहू ये हमारा झारखंड में होता है, मयूरभंज हमारा उड़ीसा में होता है, और पिरुलिया बहू जो है ये पश्चिम बंगाल में होता है। ये छऊ के 3 लोक नृत्य शैलियाँ हैं। इसके बाद हम छऊ के बारे में देखते हैं। छऊ जो है वो सेमी क्लासिकल, इसको हम सेमी क्लासिकल में रखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये जो साहित्य अकादमी, जो संगीत नाटक अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई? 1953 में इसकी स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। ये जो है वो शास्त्रीय नृत्य कितने मानता है? तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य मानता है। लेकिन जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है वो शास्त्रीय नृत्य 9 मानता है। और वो 9वां शास्त्रीय नृत्य किसको मानता है? तो वो 9वां शास्त्रीय नृत्य जो है वो छऊ को मानता है। तो आपको ये याद रखना है, जो संगीत नाटक अकादमी है वो जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है वो 8 शास्त्रीय नृत्यों को मानता है, जबकि भारत सरकार का जो एक मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय, वो 9 शास्त्रीय नृत्यों को मानता है, जिसमें 9वां शास्त्रीय नृत्य जो है वो छऊ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दीपिका रेड्डी, आपको एक रूट वर्ड बता देते हैं। रेड्डी शब्द जहां भी आपको मिले वो कुचिपुड़ी से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। और ये कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और दीपिका रेड्डी का भी संबंध कुचिपुड़ी से है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो कुचिपुड़ी के अन्य प्रमुख नाम हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, जो रूट वर्ड आपको याद रखना है कुचिपुड़ी से। तो इसमें पहला आता है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। इसके बाद आता है भावना रेड्डी, और चौथा नाम आता है हमारा कौशल्या रेड्डी। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और दीपिका रेड्डी, ये सभी के सभी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सत्रिया नृत्य शैली का संस्थापक किसे माना जाता है? जो सत्रिया है ये हमारा असम का शास्त्रीय नृत्य है।
और इसका संस्थापक किसको माना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, श्रीमन शंकर देव को सत्रिया नृत्य शैली का संस्थापक माना जाता है। सत्रिया जो कि मैंने बताया आपको असम का है, और इसको क्लासिकल डांस का सत्रिया को दर्जा कब दिया गया, तो इसको क्लासिकल डांस का जो दर्जा दिया गया वो 2000 में इसको क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया। और असम के कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं। जैसे असम में प्रमुख त्यौहार है एक बिहू, बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, और अम्बुबाची मेला लगता है कामाख्या देवी मंदिर में, और एक है हमारा बगरूम्बा। एक कौन सा है, बगरूम्बा। तो ये हमारे असम से संबंधित हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, मुडारी नृत्य, तो उसका संबंध किससे है, तो ये राइट आंसर होगा हमारा झारखंड। झारखंड से मुडारी नृत्य का संबंध है। झारखंड के जो अन्य नृत्य हैं वो कौन से हैं, तो पहला हमारा आता है पाइका, ये झारखंड से संबंधित है। दूसरा हमारा आता है फगुआ, ये दूसरा हमारा कौन सा है, फगुआ। तो मुडारी नृत्य, पाइका नृत्य और फगुआ नृत्य, ये तीनों के तीनों झारखंड से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे, तो शंभू महाराज जो है ये कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। किस घराने के प्रसिद्ध गुरु थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लखनऊ घराना। आपको महाराज रूट वर्ड जहाँ भी मिले तो वो लखनऊ घराना से संबंधित है। जैसे कि शंभू महाराज हो गया, इसके बाद अगला लखनऊ घराने से नाम आता है बिंदादीन महाराज का। किसका, बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज। इसके बाद दूसरा नाम है कालिका प्रसाद। शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज, कालिका प्रसाद, ये तीनों के तीनों लखनऊ घराने से संबंधित है। और महाराज जहाँ पे भी आपको रूट वर्ड मिले तो वो लखनऊ घराने से ही संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उस्ताद सफाद अहमद खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, उस्ताद सफाद अहमद खां, तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा तबला, यानी कि सी राइट ऑप्शन है। और तबला से जो अन्य नाम है वो कौन से हैं, तो पहला नाम आता है, बहुत फेमस है, किशन महाराज। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया था महाराज रूट वर्ड जो है वो हमारा लखनऊ घराने से संबंधित है, और किशन महाराज का भी संबंध जो है वो लखनऊ घराने से ही है। और इसमें किशन महाराज पहला नाम हो गया। दूसरा नाम हमारा आता है जाकिर हुसैन, दूसरा नाम आता है जाकिर हुसैन। तीसरा नाम आता है अल्लाह रखा खां का, तीसरा नाम क्या आता है, अल्लाह रखा खां। तो किशन महाराज, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां और सफाद अहमद खां, ये तबला से संबंधित हैं। इसके बाद रुद्र वीणा इसमें ऑप्शन में दिया गया है। तो रुद्र वीणा से एक बहुत फेमस नाम है, वो कौन सा है, तो वो है अली खान। अली खान का भी संबंध जो है वो रुद्र वीणा से है। और हारमोनियम से संबंध किसका है, तो तुलसीदास बोरकर, क्या नाम है ये, तुलसीदास बोरकर का भी संबंध हारमोनिया से है। और रुद्र वीणा अली खान का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दौल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो दौल उत्सव का संबंध जो है वो असम से है। और ये दौल उत्सव जो है वो असम में होली को अन्य नाम से भी जाना जाता है। मतलब जैसे कि ये नॉर्थ इंडिया में होली के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही असम में जो है इसको दौल उत्सव, यानी इसको होली का त्यौहार ही है और इसको दौल उत्सव के नाम से जानते हैं। तो ये असम का त्यौहार है। और असम के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है बिहू, दूसरा है अम्बुबाची, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला ये बहुत फेमस मेला है और ये कामाख्या देवी मंदिर में लगता है अम्बुबाची मेला। इसके बाद असम का अगला महोत्सव आता है, वो है चाय महोत्सव। कौन सा है, चाय महोत्सव। ये भी असम का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है, तमाशा ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमाशा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य देखते हैं, जिसमें कि पहला हमारा आता है लावड़ी, लावड़ी, दूसरा आता है नकटा, तीसरा है लेजिम, तीसरा कौन सा है, लेजिम। और चौथा और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये काला घोड़ा, काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव, ये भी हमारा महाराष्ट्र से संबंधित है। और महाराष्ट्र से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो महाराष्ट्र का न्यू ईयर है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम गुड़ी पुड़वा कहते हैं, गुड़ी पुड़वा, ये महाराष्ट्र का नववर्ष है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर और लखनऊ घराने का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जयपुर और लखनऊ घराना, तो इसका जो संबंध है वो हमारा कथक शास्त्रीय नृत्य से है। जो कथक शास्त्रीय नृत्य है इसके प्रमुख 4 घराने हैं, जिसमें पहला आता है हमारा लखनऊ घराना, दूसरा आता है जयपुर, तीसरा कौन सा आता है? तो तीसरा है हमारा बनारस घराना, और चौथा है रायगढ़ घराना। ये कथक के प्रमुख 4 घराने हैं, लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़। और कथक के कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सितारा देवी का, सितारा देवी। दूसरा नाम आता है गोपी कृष्णा, गोपी कृष्णा। और तीसरा नाम है रोशन कुमारी का, रोशन कुमारी। ये कथक के इंपॉर्टेंट नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है? तो जो ख्याल का सबसे पुराना घराना है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना है जो है वो ख्याल गायकी का सबसे पुराना घराना है। और ग्वालियर घराना के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? तो ग्वालियर घराना के जो संस्थापक हैं वो थे उस्ताद हस्सू खां। उस्ताद हस्सू खां जो है वो ग्वालियर घराना के संस्थापक थे। इसके बाद ग्वालियर घराना के कुछ अन्य नाम देखते हैं। तो पहला नाम आता है नत्थू खां, नत्थू खां। दूसरा नाम आता है तानसेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अलाउद्दीन खान का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा सरोद। सरोद से अलाउद्दीन खान का संबंध है। सरोद से अन्य नाम देखते हैं। तो पहला नाम आता है अमजद अली खां का, अमजद अली खां। और इनके जो 2 लड़के हैं अमान अली और अयान अली, ये भी दोनों नाम आते हैं। और इन्हें 2014 में नोबेल प्राइज़ मिले थे, वहाँ पे इन्होंने सरोद बजाया था। इसके बाद अन्य नाम आता है अली अकबर का, अली अकबर और दौलत खां। इनका भी संबंध जो है वो सरोद से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार एशियन खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो यहाँ पे एशियन खेल जो पहली बार हुए थे उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में पहली बार एशियन खेलों का आयोजन किया गया था। और ये आयोजन कब किया गया था? तो ये 1991 में आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन जो था वो किसने किया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। और इसमें भारत की रैंक कौन सी आई थी? तो भारत की रैंक थी वो 2nd रैंक थी, जिसमें भारत ने 15 गोल्ड जीते थे। और फर्स्ट रैंक इसमें जो थी वो जापान की थी, 25 गोल्ड जीते थे यहाँ पे जापान ने, 24 गोल्ड जीते थे जापान ने। और 2nd रैंक आई थी इंडिया की, जिसमें 15 गोल्ड इंडिया ने जीते थे। और यहाँ पे भारत में जो दूसरी बार एशियन गेम्स हुए थे, ये भारत की बात कर रहे हैं हम, दूसरी बार, तो ये 1982 में दूसरी बार ये इंडिया में हुए थे। और दूसरी बार जब इंडिया में 1982 में हुए थे तो भारत की रैंक कौन सी आई थी? तो इसमें भारत की रैंक थी वो 5th रैंक थी भारत की। इसके बाद जो एशियन गेम्स पहले 1951 में हुए थे और दूसरे कब हुए? तो ये 1954 में हुए थे एशियन गेम्स। और ये कहाँ पे हुए थे? तो ये मनीला फिलीपींस में हुए थे। इसके बाद तीसरे एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे? तो ये 1958 में टोक्यो जापान में ये तीसरे एशियन गेम्स हुए थे 1958 में। अगला प्रश्न देखते हैं, और फुटबॉल विश्व कप कब शुरू हुआ था? तो जो फुटबॉल विश्व कप है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1930 में ही हुई थी। और ये पहले कहाँ पे हुए थे? तो पहले ये उरुग्वे में हुए थे। कहाँ पे? पहले ये उरुग्वे में होस्ट किया था और इसको उरुग्वे ही जीता था। और रनर अप कौन था? तो ये रनर अप था जो वो अर्जेंटीना रनर अप था, पहला फुटबॉल विश्व कप। और 1930 में ही हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स भी स्टार्ट हुए थे। अब हम यहाँ पे फुटबॉल विश्व कप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। पहले हमारे 1930 में हुए थे। इसके बाद जो दूसरे फुटबॉल विश्व कप हुआ वो हमारा 1934 में हुआ। और इसको होस्ट किसने किया? तो इसको होस्ट जो था वो इटली ने किया था। और इसमें विनर भी इटली बना। और पहला भी उरुग्वे ने होस्ट किया तो उरुग्वे ही विनर बना था। और वहाँ पे रनर अप कौन था? तो अर्जेंटीना रनर अप था। इसके बाद
जो 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये कतर दोहा में हुआ था। और इसको जीता कौन था, तो अर्जेंटीना इसको जीता था। और 2026 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ होगा ये कहाँ पे होस्ट होगा, तो ये कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 का। और 2022 का कतर दोहा में हुआ था जिसको अर्जेंटीना ने जीता था। इसमें हम बात करते हैं फीफा की। फीफा जिसकी स्थापना 1904 में हुई और ये स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ये पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। और फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक, कहाँ पे है ये ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में ये इसका हेडक्वार्टर है। और फीफा आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल कब हुआ, तो ये 1908 में फीफा को ओलंपिक में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। और यहाँ पे एक फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल विश्व कप किसने जीता, तो सबसे ज़्यादा बार जो फुटबॉल विश्व कप है वो ब्राज़ील ने जीता है। किसने जीता है, ब्राज़ील ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी, तो पुरुष क्रिकेट विश्व कप की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, ये 1975 से इसकी शुरुआत हुई थी। पहला जो पुरुष विश्व कप हुआ था ये 1975 में हुआ था और दूसरा 1979 में हुआ था। ये दोनों ही विश्व कप किसने जीते थे, तो ये दोनों ही विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीते थे। और भारत में जो दो विश्व कप जीते हैं वो कौन कौन से जीते हैं, एक 1983 वाला जीता और एक 2011 वाला, ये MS धोनी की कप्तानी में और ये कपिल देव कप्तानी में जीता। इससे सबसे ज़्यादा बार किसने जीता, तो सबसे ज़्यादा बार जो विश्व कप पुरुष विश्व कप जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और 2023 में जो अभी लेटेस्ट हुआ है वो भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। इसके बाद जो 2027 का होस्ट है वो कौन है पुरुष विश्व कप का, तो जो 2027 का होस्ट है वो है जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। ये 2023 के होस्ट हैं, 2027 को ये होस्ट करेंगे, जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। ये 2027 का पुरुष विश्व कप होस्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत ने कितनी बार T20 विश्व कप जीता है, तो भारत ने T20 विश्व कप कितनी बार जीता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 बार। पहला जब 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी T20 विश्व कप की तब जीता था भारत ने। और जो अभी लेटेस्ट जीता है जो 2024 में जीता है रोहित शर्मा की कप्तानी में, और ये MS धोनी की कप्तानी में जीता गया था। और 2024 वाले का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो 2024 का जो आयोजन किया जा रहा था वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में इसको होस्ट किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा 2। 2007 में एक जीता और 2024 में एक जीता गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है। यह आपका अभी जो CGL के एग्जाम्स हुए थे उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 64। 64 जो होते हैं जिसमें 32 ब्लैक होते हैं और 32 वाइट होते हैं। और यहाँ पे जो इसमें होते हैं जैसे 8 यहाँ पे क्या होते हैं, 8 यहाँ पे प्यादे होते हैं, 8 प्यादे, 2 वजीर और 2 सूरवीर, क्या बोलते हैं 2 सीर। 8 प्यादे, 2 वजीर, 2 सूरवीर और 2 हाथी, 1 राजा और 1 रानी। ये शतरंज में जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये होते हैं। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थैंक्स गिविंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो थैंक्स गिविंग उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम में ही थैंक्स गिविंग उत्सव मनाया जाता है। और मिजोरम का एक बहुत फेमस उत्सव है स्ट्रॉबेरी उत्सव। कौन सा, स्ट्रॉबेरी उत्सव, ये भी मिजोरम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी, तो जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो 1896 से हुई थी। और जो एंशियंट ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो 776 में हुई थी, यानी कि 776 BC में एंशियंट ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। और मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत जो है वो 1896 से हुई थी। 2024 के जो ओलंपिक हुए वो कहाँ पे हुए, तो 2024 के जो ओलंपिक हुए वो पेरिस में हुए। और 2028 के ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो लॉस एंजल्स में होंगे 2028 के।
और 2032 के जो ओलंपिक्स होंगे वो हमारे होंगे ब्रिस्बेन में। ये 2032 के ओलंपिक्स जो हैं वो ब्रिस्बेन में होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7। कबड्डी में जो खिलाड़ी होते हैं वो 7 खिलाड़ी होते हैं। इसमें हम बात करें मेंस ग्राउंड की, तो मेंस ग्राउंड का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 13/10 मीटर का। और वुमेंस ग्राउंड की बात करें तो वुमेंस ग्राउंड का जो मीटर होता है मेजरमेंट वो 12/8 मीटर का होता है। इसमें हम ड्यूरेशन की बात करें तो जो मेंस का ड्यूरेशन होता है वो 40 मिनट का होता है और जो वुमेंस का ड्यूरेशन होता है वो 30 मिनट का होता है। और फुटबॉल से संबंधित एक चीज़ और है जो प्रो कबड्डी लीग है। प्रो कबड्डी लीग इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2014 से प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई। और फुटबॉल से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी पूछ लिया जाता है, जैसे सुपर रेड हो गया और ये आपका फुटबॉल से संबंधित टर्मिनोलॉजी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वनडे इंटरनेशनल भारत ने पहली बार कब खेला? तो वनडे इंटरनेशनल जो है वो भारत ने पहली बार कब खेला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1974। 1974 में भारत ने पहली बार वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। और ये किसके साथ खेला? तो भारत ने ये इंग्लैंड के साथ पहला वनडे इंटरनेशनल खेला। और इसकी कप्तानी किसने की थी? तो ये अजीत बार्डेकर ने इसकी कप्तानी की। इसके बाद पहला टेस्ट हमने किसके साथ खेला? तो पहला टेस्ट भी हमने इंग्लैंड के साथ खेला। वो कब खेला? तो वो 1932 में खेला। और इस समय कप्तान कौन थे? तो वो सीके नायडू कप्तान थे। और पहला T20 हमने कब खेला? तो पहला T20 2006 में खेला। इसमें कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। और पहला T20 विश्व कप भी हमने जीता जो 2007 से शुरुआत हुआ और दूसरा जो हमने अभी लेटेस्ट 2024 में जीता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द ग्रेट इंडियन नोवेल किस पर आधारित है? तो जो ग्रेट इंडियन नोवेल है ये एक महाभारत के ऊपर बेस्ड है और ये शशि थरूर का नोवेल है। किसका नोवेल है? शशि थरूर। और शशि थरूर के द्वारा कुछ इंपोर्टेंट और लिखा गया है तो उसको देखते हैं। तो एक तो सबसे फेमस है इसका शशि थरूर का बाई आई एम हिंदू। इसके बाद अगला आता है सो बिजनेसमैन। बाई आई एम हिंदू, सो बिजनेसमैन और द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये तीनों के तीनों शशि थरूर के द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहते हैं? तो जो सत्रिया का एकांकी नाटक होता है उसको हम आंकिया नाट के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंकिया नाट। और जो सत्रिया का जो मेल वर्जन होता है यानी कि जो पुरुष करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम पौरुष भांगी कहते हैं। क्या कहते हैं? पौरुष भांगी। और जो स्त्री परफॉर्म करती हैं उसको हम स्त्री भांगी कहते हैं। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो मेल वर्जन होता है तो उसको पौरुष भांगी कहते हैं और जो फीमेल वर्जन होता है उसको हम स्त्री भांगी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो जतिन गोस्वामी है इनका संबंध जो है किससे है? तो वो हमारा सत्रिया से इनका संबंध है। किससे संबंध है? सत्रिया से जतिन गोस्वामी का संबंध है। इसके बाद सत्रिया के कुछ हम इंपॉर्टेंट जो हमने अभी नाम देखे थे वो देखते हैं। तो पहला नाम आता है धानकेत बोरा का। सत्रिया में सबसे पहला नाम किसका आता है? धानकेत बोरा। दूसरा नाम आता है इंदिरा पी बोरा। और तीसरा नाम आता है हमारा प्रदीप चलिया। ये तीनों के तीनों नाम जो हैं वो सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राकेश चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राकेश चौरसिया का संबंध जो है वो बांसुरी से है। राकेश चौरसिया यहाँ पे ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको 2024 का ग्रैमी अवार्ड मिला है। क्या मिला है? इनको 2024 का ग्रैमी अवार्ड मिला है राकेश चौरसिया को, जिनका संबंध बांसुरी से है। और बांसुरी से एक बहुत फेमस नाम है, वो कौन सा है? वो है हरि प्रसाद चौरसिया।
हरि प्रसाद चौरसिया, ये भी हमारा बांसुरी से संबंधित नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लुथोई चिन्मम का संबंध किससे है? लुथोई चिन्मम, इनका जो संबंध है वो जूडो से है, और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने ये 2022 में जूडो चैंपियनशिप जीती थी। क्या जीती थी? 2022 में जूडो चैंपियनशिप जीती थी, और ये भारत की पहली महिला बन गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप, इसका संबंध जो है वो हमारा टेनिस से है, और पहली बार टेनिस की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1990 में पहली बार टेनिस की शुरुआत हुई थी। और सबसे ज़्यादा डेविस कप किसने जीता? तो सबसे ज़्यादा डेविस कप जो है वो यूएसए ने जीता है, और ये 32 बार इसको जीता है यूएसए ने। और 2023 का किसने जीता था? 2023 का जो है वो इटली ने जीता है। इटली अब तक 2 बार जीत चुका है। 2024 का जो है वो स्पेन इसको होस्ट करने वाला है, जो कि नवंबर में इसका आयोजन होगा। इसके बाद अगर हम भारत की बात करें डेविस कप में, तो भारत 3 बार उप विजेता रहा है। डेविस कप में उप विजेता रहा है भारत, अभी एक भी बार विजेता नहीं बन पाया है डेविस कप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम का जो संबंध है वो कर्नाटक म्यूजिक से संबंध है। किससे संबंध है? कर्नाटक म्यूजिक से संबंध है। और कर्नाटक म्यूजिक ये जो है वो कुचिपुड़ी से भी संबंधित है, भरतनाट्यम से भी संबंधित है। और कर्नाटक म्यूजिक का जनक किसको कहा जाता है? तो पुरंदरदास, पुरंदरदास को जो है वो कर्नाटक म्यूजिक का जनक कहा जाता है। और नॉर्थ इंडिया में कौन सा म्यूजिक चलता है? तो वो है हिंदुस्तानी संगीत, और ये कथक नृत्य से संबंधित है। इसके बाद आता है कथकली। कथकली के लिए भी एक संगीत फेमस है, कथकली। ये आता है हमारा सोपना संगीत। ये कौन सा है? तो ये है हमारा सोपना संगीत, यह कथकली के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली संगीतकार भारत रत्न पाने वाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। 1998 में इनको मिला था, और इनका संबंध जो है वो कर्नाटक म्यूजिक से है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का। बाकी आपको ऑप्शन में ये 3 नाम दिख रहे होंगे, एम.एल. बसंत कुमारी, डी.के. पट्टामल और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ये तीनों की तीनों जो हैं इनको हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। कर्नाटक म्यूजिक की त्रिरत्न के नाम से इनको हम जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेहरी और गोटुपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मेहरी और गोटुपिया नृत्य, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। ये दोनों के दोनों जो नृत्य हैं ये उड़ीसा से हमारे संबंधित हैं। उड़ीसा के कुछ अन्य नृत्य देख लेते हैं, जिसमें आता है हमारा घंटा मृदंगम। क्या आता है? घंटा मृदंगम और पेका। तीसरा आता है घुमरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनक रेले और भारतीय शिवाजी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कनक रेले और भारतीय शिवाजी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मोहिनी अट्टम। कनक रेले की बात करें तो कनक रेले को जो है वो 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और भारतीय शिवाजी को जो है वो 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हम बात करें मोहिनी अट्टम की जननी, तो कलामंडलम कल्याणी अम्मा को हम मोहिनी अट्टम की जननी के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं ये क्वेश्चंस तो आप लिख ही लीजिएगा, साथ में जो हम आपको शॉर्ट नोट्स बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, वो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। वीडियो के बाद में आप देखेंगे आपके बहुत बेहतरीन नोट्स होंगे। 50 क्वेश्चन जो कि इसके आपको 180 से 200 प्रश्न आपके पास होंगे, स्टैटिक जीके के बेहतरीन 200 प्रश्न होंगे अगर आप ये नोट सही से बनाते हो जो हम साथ में बोल रहे हैं। इसीलिए हम उसको रिपीट करके लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा समस्या हो सकती है। बाकी आप सुन के तो आराम से बना सकते हैं, और ये आप वीडियो के बाद देखेंगे कि आपके पास बेहतरीन 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा स्टैटिक जीके का, जो कि हर एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो प्लीज़ नोट्स आप लोग साथ में जरूर बनाते चलें। तो ये प्रश्न है हमारा 33वां प्रश्न है, हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा हमारा
फागुन मास। महाशिवरात्रि जो है वो हमारी फागुन मास में मनाई जाती है। इसके बाद हम कुछ प्रमुख हिंदू त्यौहार देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा दीपावली। दीपावली ये कब मनाया जाता है? तो दीपावली जो है वो कार्तिक मास में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये अमावस्या को मनाया जाता है। कब? ये अमावस्या को मनाया जाता है। इसके बाद आता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी ये कब मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद में मनाया जाता है, यानी कि ये भादों के माह में मनाया जाता है। इसके बाद अगला आता है हनुमान जयंती। अगला क्या आता है? हनुमान जयंती। इसको कब मनाया जाता है? तो इसको हम चैत्र में मनाते हैं हनुमान जयंती को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत को पहला ओलंपिक पदक कब मिला? तो भारत ने अपना जो पहला ओलंपिक पदक जीता वो कब जीता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1952 में। ये के.डी. जाधव के द्वारा ये पहला पदक जीता गया था। किसके द्वारा? के.डी. जाधव के द्वारा। और ये ब्रॉन्ज पदक जीता था के.डी. जाधव ने। और ये के.डी. जाधव जो है इनका संबंध जो है वो कुश्ती से है। और पहला रजत पदक हमने कब जीता? तो 2004 में हमने एथेंस में, कहाँ पे? एथेंस में ये हमने रजत पदक जीता। और ये शूटिंग में हमने रजत पदक जीता। ये किसने दिलाया? तो ये राजवर्धन सिंह राठौर ने ये हमको रजत पदक दिलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली की प्रमुख प्रतिपादक में से एक थी। तो जो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है उसकी प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टी बाला सरस्वती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भरतनाट्यम के कुछ अन्य नाम देख लेते हैं, जिसमें कि हमारा पहला नाम आता है गीता चंद्रा का। पहला नाम क्या आता है? पहला नाम आता है हमारा गीता चंद्रा। दूसरा नाम है हमारा मीनाक्षी श्रीवास्तव। दूसरा नाम कौन सा है? वो है मीनाक्षी श्रीवास्तव। और तीसरा नाम है रुक्मणी देवी का। तीसरा नाम कौन सा है? तो तीसरा नाम है हमारा रुक्मणी देवी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और लता मंगेशकर को हम मेलोडी क्वीन के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से? मेलोडी क्वीन के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न है, जयंती कुमारेश का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जयंती कुमारेश का संबंध जो है वो हमारा वीणा से है। वीणा से कुछ इंपोर्टेंट नाम देखते हैं। तो पहला नाम आता है सिद्धार्थ बनर्जी, ज्योति हेगड़े और राजेश वैद। ये हमारे वीणा से संबंधित प्रमुख नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलयालम नववर्ष को क्या कहते हैं? तो मलयालम नववर्ष जो है इसको हम विशु के नाम से जानते हैं। और जो हमारा पोंगल है ये तमिलनाडु का नववर्ष त्यौहार है। उगादी जो है वो साउथ इंडिया का नववर्ष त्यौहार है। बोहाग बिहू जो है ये असम का नववर्ष त्यौहार है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का नववर्ष उत्सव है। तो उत्तर प्रदेश का जो नववर्ष उत्सव है वो खिचड़ी है। उत्तर प्रदेश का नववर्ष उत्सव। और जुड़ शीतल जो है ये हमारा बिहार का नववर्ष उत्सव है, जुड़ शीतल। और महाराष्ट्र के नववर्ष उत्सव की बात करें तो महाराष्ट्र का नववर्ष उत्सव है गुड़ी पड़वा, गुड़ी पुड़वा। और चेरा ओवा जो है ये चेरा ओवा जो है ये हमारा मणिपुर का नववर्ष उत्सव है। नवरेह जो है ये हमारा जम्मू कश्मीर का नववर्ष उत्सव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे नागर और उत्तर भारत वास्तुकला के बारे में यहाँ पे कथन पूछा गया है, कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, गर्भगृह हमेशा ऊंचे टावर के नीचे स्थित होता है। तो जो नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली वास्तुकला होती है उसमें गर्भगृह जो होता है वो हमेशा सबसे ऊंचे टावर के नीचे स्थित होता है, नागर शैली या उत्तर भारत शैली मंदिरों में। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है? तो गंगूबाई हंगल का संबंध जो है वो हमारा इसमें किराना घराना से संबंधित है, जो कि मुजफ्फरनगर यूपी में पड़ता है ये किराना घराना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रज पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो जो रज पर्व है ये हमारा उड़ीसा का त्यौहार है, रज पर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पद्मनाथ नायर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो पद्मनाथ नायर का संबंध जो है वो हमारा कथकली से है। पद्मनाथ नायर। कथकली के कुछ अन्य नाम देखते हैं। तो पहला नाम आता है हमारा गोपीनाथ का, गोपीनाथ। कुमारन नायर का, कुमारन नायर। और कलामंडलम केशवम का, कलामंडलम केशवम का। ये हमारे नाम आते हैं जो है कथकली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़े गुलाम अली खान किस घराने के संस्थापक थे? तो बड़े गुलाम अली खान जो हैं ये हमारे किस घराने के संस्थापक थे? तो ये पटियाला घराने के संस्थापक थे, बड़े गुलाम अली खान। इसके बाद जो हमारा लखनऊ घराना है, सॉरी जो ग्वालियर घराना है उसके संस्थापक कौन थे? तो जो ग्वालियर घराना है उसके संस्थापक थे जो है वो है इमायत खान थे। और जो ख्याल गायकी का जो ग्वालियर घराना है वो ख्याल गायकी का सबसे पुराना घराना भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अप्पा जलगांवकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अप्पा जलगांवकर का संबंध जो है वो हारमोनियम से है। हारमोनियम के कुछ अन्य नाम देखते हैं। तो पहला नाम आता है हमारा आर के बीजापुरी का, आर के बीजापुरी। सुधीर नायक, संतोष घंटे। ये हमारे हारमोनियम से संबंधित नाम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हारमोनियम में, अप्पा जलगांवकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केर व गरिया पूजा का संबंध किस राज्य से है? तो केर और गरिया पूजा का संबंध जो है वो हमारा त्रिपुरा राज्य से इसका संबंध है। और त्रिपुरा के अन्य जो त्यौहार हैं उसमें आता है हमारा बिजू त्यौहार, बिजू त्यौहार, खारची पूजा, खारची पूजा और पीलक त्यौहार, पीलक त्यौहार। ये हमारे सारे के सारे जो हैं वो त्रिपुरा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत के जो दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र बरुआ। देवेंद्र बरुआ जो है ये भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। और भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं वो है विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ की एक आनंद की एक पुस्तक भी है, माइंड मास्टर। कौन सी पुस्तक है? माइंड मास्टर जो है वो विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है। और जो भारत के तीसरे ग्रैंड मास्टर हैं वो थे हमारे प्रवीण थिप्से। अब ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि है वो फिडी के द्वारा दी जाती है। और फिडी की स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। और फिडी का जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 20 जुलाई को हुई थी, इसीलिए हम 20 जुलाई को शतरंज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहली बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा महाराष्ट्र। पहली बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो ये महाराष्ट्र ने जो है वो पहली बार हमारी रणजी ट्रॉफी जीती थी। और ये 1934-35 में ये पहली बार रणजी ट्रॉफी महाराष्ट्र ने जीती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत जो है वो आला रिपू से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आला रिपू से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत होती है? तो भरतनाट्यम जो नृत्य है इसकी जो शुरुआत होती है वो आला रिपू से होती है। और इसका जो अंत होता है भरतनाट्यम का वो किस पर होता है? तो ये थिल्लाना पे इसका अंत होता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं वो वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तो इसमें मृदंगम होता है, बीड़ा होता है और बांसुरी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयंती काशी, वेमपति चिन्ना सत्यम और राधा रेड्डी का संबंध किससे है? तो जो जयंती काशी, वेमपति चिन्ना सत्यम, राधा रेड्डी का संबंध जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है? मैंने आपको बताया था कि रेड्डी शब्द आपको जहाँ पे मिल जाए तो उसको आपको क्या मारना है? तो कुचिपुड़ी मारना है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी। तो जयंती काशी, वेमपति चिन्ना सत्यम और राधा रेड्डी का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी से है। ये आपके हो गए 50 स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा किसी भी एग्जाम्स के लिए। स्पेशली अभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उससे आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब आपके लिए हम एक प्रश्न देते हैं जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है।
अगर आप लोगों की डिमांड होती है तो हम और स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे पार्ट 2 में। और जो भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग बताइए, उन पे भी हम वीडियो बनाएंगे जैसा कि आप सजेस्ट करते हैं। तो प्रश्न है आप लोगों के लिए, नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है और इसको कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर आप लोग जरूर दें और आप लोगों को इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी पता हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप लोगों को बता दें, ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, इससे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी देना चाहते हैं तो ये प्रश्न वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए विद डिटेल अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग उन प्रश्नों को जाके ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। एक बार वीडियो देख के रिवाइज करके ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। और अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ये सारे के सारे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जब आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाए टेलीग्राम से तो आप लोग इन लिंक्स पे डायरेक्ट क्लिक करके सीधे के सीधे टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ सीधे टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे, और व्हाट्सएप चैनल पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल पर पहुँच जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।